दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर, 20 साल की उम्र में 75 कत्ल और तो और 25 की उम्र में फांसी। यूँ तो भारत में अनेक लोगों को फांसी की सजा हुई है, मगर समय के साथ 99% लोगों की फांसी माफ कर दी जाती है। लेकिन आज का केस बिल्कुल अलग है। कनपटी मार शंकरिया को महज 22 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। कौन है कनपटी मार शंकरिया और क्यों इसे 5 महीनों के अंदर फांसी दे दी गई, आइए जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पुलिस को इस सीरियल किलर का कोई सुराग नहीं मिला था। बिना गवाहों और सबूतों के पुलिस ने कैसे इसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया, आप जानकर शॉक्ड रह जाओगे। ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें क्रिमिनल ने ही खुद पुलिस की मदद की। कहानी शुरू होती है राजस्थान के जयपुर से, जहां 1975 के दशक में लोग रात होते ही घर से बाहर नहीं निकलते थे। अगर निकलते भी थे तो 3-4 लोग साथ। उस समय सबके जहन में एक शख्स का आतंक था कि कोई रात को कंबल ओढ़कर आता है और गर्दन पर हथौड़े से वार करके मौत के घाट उतार देता है। इसी जयपुर में अचानक एक रोज एक युवक की लाश मिलती है। स्थानीय लोग पुलिस को इस बारे में सूचना देते हैं। उधर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां पता चलता है कि युवक की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है। यहाँ पुलिस को लगा कि हो सकता है किसी ने आपसी रंजिश के चलते इसकी हत्या कर दी हो। इसके साथ पुलिस ने ये भी देखा कि इस युवक की गर्दन पर कान के पास निशान है। पुलिस ने थोड़ी बहुत जांच आगे बढ़ाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने मामले को भुला दिया। कुछ दिन बाद जयपुर से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक और लाश मिलती है। लोग फिर से पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है और बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है, जिससे पता चलता है कि युवक की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है। इत्तेफाक से इस युवक के कान के पीछे भी चोट के निशान थे। ठीक इसके 3 दिन बाद जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर 2 लाशें और मिलती हैं। हैरानी की बात ये कि उन दोनों की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। धीरे धीरे लाशों की गिनती बढ़ती गई, मगर थाने और इलाके अलग होने के कारण पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ सभी पुलिस वालों को लगा कि ये उस पुलिस स्टेशन का मामला है, हम क्यों इन्वॉल्व हों। यूँ तो ये सब अक्सर आज भी हमारे देश में होता रहता है। कमाल की बात ये, किसी ने ये नहीं सोचा कि इतने सारे कत्ल हो गए और सबकी गर्दन की हड्डी टूटी है। कातिल एक पैटर्न बना रहा था, लेकिन क्या मजाल पुलिस समझ ले। धीरे धीरे करके लाशों की संख्या 40 पार कर गई। लोगों का सोचना ये भी था कि कोई रात को कत्ल करता है और अब तक पकड़ा नहीं गया है। इतने कत्ल होने के बावजूद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उस दौर के नेशनल न्यूज़पेपर जो दिल्ली से प्रिंट होके आते थे, उसमें भी ये खबर बिल्कुल अखबार के छोटे से कोने में छपी थी। तभी इत्तेफाक से जयपुर के एक सीनियर अफसर की नजर उस खबर पर पड़ी। उसने अखबार में पढ़ा कि ऐसे और भी लाशें मिली हैं। सीनियर अफसर ने एक टीम गठित की और इस टीम का काम था कि उस शख्स को पकड़ना। इसके करीब 2 दिन बाद एक और लाश मिली। इस बार लाश को फोरेंसिक भेजा गया तो पता चला कि शख्स की गर्दन की हड्डी टूटी है। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि गर्दन पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, जैसे कि कोई हथौड़ा। धीरे धीरे ये खबर अखबारों में जगह बनाने लगी। आम लोगों तक जब ये खबर पहुंची कि अलग अलग जगहों से लाशें मिल रही हैं, तो लोगों में बेहद डर का माहौल था। सभी लोगों की गर्दन पर कान के पास हथौड़ा मारा जाता, जिसके चलते अखबार वालों ने इसे एक नाम दे दिया कि कनपटी मार सीरियल किलर। पुलिस ने अखबार के माध्यम से लोगों को सूचित किया कि ये कनपटी मार सीरियल किलर किसी के घर घुसकर कत्ल नहीं करता, बल्कि ये सुनसान रास्तों पर कत्ल करता है। क्योंकि जितनी भी लाशें मिली थी सभी सुनसान रास्तों पर मिली थी। कातिल को पकड़ने के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ इतना सुराग था कि कातिल सुनसान रास्तों पर लोगों की हत्या करता है। पुलिस ने सड़कों पर गश्त बढ़ा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लाशों की संख्या 65 पार कर गई। इसी दौरान जयपुर के अलग अलग थानों में 4 लोगों ने FIR दर्ज करवाई। उनमें से 2 का कहना था कि जब वो रास्ते से जा रहे थे तभी एक शख्स कंबल ओढ़कर सड़क के पास बैठा था। जब वो उसके पास से निकले तो उसने हथौड़े से गर्दन पर वार किया, लेकिन वो जान बचाकर वहां से भाग निकला। बाकी के 2 लोगों का कहना था कि जब वो भी बच के भागे तो वह शख्स कंबल गिरा के उनके पीछे पीछे दौड़ा, जिससे उन्होंने उसका चेहरा देख लिया। पुलिस ने चारों से अलग अलग स्केच बनवाए। जब स्केच बन के तैयार हुए तो पुलिस भी हैरान, चारों स्केच आपस में मेल खा रहे थे, जबकि चारों स्केच अलग अलग जगह पर तैयार करवाए गए थे। स्केच में जो युवक था इसे देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इसकी उम्र महज 20 या 25 साल के बीच होगी। पुलिस को तलाश थी अब एक ऐसे युवक की जो कंबल ओढ़ता है और जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है और जिसके हाथ में एक हथौड़ा हो। लेकिन चुनौती ये थी कि सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग कंबल ओढ़ते हैं और इतने लोगों में कातिल का पता लगाना मुश्किल था। लेकिन पुलिस को वो कंबल वाला शख्स चाहिए था जिसके पास हथौड़ा हो। 1980
80 का दशक आते आते पुलिस ने फैसला लिया कि इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाए। सबको निर्देश दिए गए कि दो का ग्रुप बना के सुनसान रास्तों पर घूमने के लिए निकल जाओ। इसके बाद 10 दिन तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन गश्त के दौरान एक पुलिस वाले ने देखा कि एक शख्स कंबल ओढ़कर रोड के पास बैठा है। इन 10 दिनों में पुलिस को सिर्फ ये एक संदिग्ध मिला था। जब इस कंबल वाले के पास गए तो पुलिस ने देखा कि इसकी उम्र भी 20 से 25 के बीच में है। युवक से नाम पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है। युवक ने बताया कि उसका नाम है शंकरिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और थाने ले आई। थाने लाने के बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। पूछताछ में शंकरिया ने बताया कि वह पासी के गाँव का रहने वाला है। वह अक्सर ऐसे घूमता रहता है। पुलिस ने तलाशी ली तो शंकरिया के पास हथौड़ा नहीं मिला। यहाँ पुलिस को भी लगा कि उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया है। पुलिस के पास इसे गिरफ्तार किए रखने या फिर इसे सीरियल किलर बनाने के लिए कोई सबूत नहीं था। तभी एक पुलिस वाले ने इससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है शहर में 70 से ज्यादा कत्ल हो चुके हैं, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए। इस पर शंकरिया ने कहा कि साहब 70 नहीं 75 कत्ल। इस पर पुलिस वालों को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता। इस पर शंकरिया ने जो कहा वह सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई। शंकरिया ने बताया कि साहब ये कत्ल उसी ने किए हैं। ये सुनकर पुलिस हैरान थी कि कोई इतने कत्ल कैसे कर सकता है, और अगर कर भी दिए तो वह खुद कबूल कर रहा है, जबकि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। पुलिस को लगा कि जरूर इसकी मानसिक हालत खराब है या फिर हो सकता है ये कोई पागल हो। शंकरिया से उसके घर का पता पूछा गया और अगले दिन पुलिस उसके घर गई, जहां घर वालों ने बताया कि इसके ना तो ज्यादा दोस्त है और यह ना ही ज्यादा घर से बाहर निकलता है। तभी शंकरिया ने पुलिस को कहा कि साहब ये कत्ल उसने खुद किए हैं। इसके बाद उसने 40 से ज्यादा कत्ल की तारीखें और जगह बताई। जब पुलिस ने जगह कंफर्म की तो पता लगा कि वाकई में ये सब कत्ल शंकरिया ने किए हैं। पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। इस पर उसने बताया कि जब पहली बार इसने एक युवक की गर्दन पर हथौड़ा मारा तो उसके जो चिल्लाने की आवाज आई वह उसे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद उसने जब दूसरा कत्ल किया तो चिल्लाने की आवाज नहीं आई। इससे उसे लगा कि कान के पास मारने से ही आवाज आती है। इसी मानसिकता के साथ उसने चिल्लाने की आवाज सुनने के लिए 75 कत्ल कर दिए। पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके शंकरिया को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पहले दिन ही शंकरिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जज को कहा कि ये कत्ल उसी ने किए हैं। 1981 के दशक में जयपुर सेशन कोर्ट के सीनियर जज ने बिना देरी किए 3 महीने में ही कनपटी मार शंकरिया को फांसी की सजा सुना दी। अगले 2 महीने में इसे फांसी दे दी गई। ये भारत का पहला यंग सीरियल किलर था जिसे महज 5 महीने में ही फांसी दे दी गई थी। ऐसी और सच्ची घटनाओं से रूबरू होने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे अब जाना होगा। अपनों का और खुद का ध्यान रखिएगा। खुश रहिएगा। बाय।